ओके, आई थिंक आप सबके पास ऑप्शंस आ गए होंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं बच्चे कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से फॉर्म करेंगे और हम उनको बड़े इजी वे में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बच्चे, पेज नंबर 238, 238, चेक इट। क्वेश्चन इज, आज मैं मिक्स्ड क्वेश्चन करूंगा बच्चे 5 टॉपिक्स में से, और आज की क्लास के साथ ही हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कितनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज, एफ एक्स इज इक्वल टू 3/10 x पावर 4 माइनस 4/5 x/3 माइनस 3x² प्लस 36/5x plus 11. Okay, what he said, find the interval in which this function is strictly increasing or decreasing. चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। आई थिंक आप सबको पता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता था, इट्स डेरिवेटिव। मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए तो आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, तो वी कैन राइट इट एज 3/10 4x³ minus 4/5 3x² minus 6x plus 36/5। ओके, कैंसिल करते हैं, जितना कभी कैंसिल होगा डोंट वरी। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/5 x³ माइनस 12/5 x² minus 6x plus 36/5, first derivative. Okay, now take 6/5 as common. हम मेथड ऑफ इंटरवल से करेंगे बच्चे, and you will get x³ minus 2x²। चेक करते जी, जो हमारे पास क्या आएगा फंक्शन में आएगा, या जिस तरह से भी हम फंक्शंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक, माइनस 5x एंड प्लस 6। अब बच्चे आपके पास मेन काम हो जाता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब हमारा काम होगा टू फैक्टराइज दिस, बिकॉज ये क्यूबिक है, हम इसको फैक्टराइज करें। और फैक्टराइज करने का हमारे पास एक सबसे बेस्ट मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल। ओके, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करूंगा बच्चे। जैसे देखिए, इसमें x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कीजिए। तो हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू आपके पास श्योर है कि एक वैल्यू आपके पास आ रही है x इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर आप इसको कंप्लीट को डिवाइड कर देंगे, x³ minus 2x² minus 5x plus 6 x minus 1 के साथ, तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक। उसके आगे फैक्टर कर दीजिएगा तो यू विल गेट अ कंप्लीट फैक्टराइजेशन। तो आई होप कि आप उसको कर लेंगे। तो हेयर इज, तो मैं उसी को लिख रहा हूं बच्चे कि हमारे फैक्टर क्या हो। तो वी विल गेट द फैक्टर x minus 1, x plus 2 एंड x plus 3। देखिए, ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए भी पूछा जा सकता था। अभी हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, तो इसी से मैक्सिमा मिनिमा भी बना दूंगा। तो ये हमारे पास पार्ट हो गया। अब आपको बताया गया था हाउ टू राइट इट, चेक कीजिए। हियर आर द क्वेश्चंस। x is equal to -2, x is equal to 1। यहां बच्चे एक ना -3 आना था जब आप फैक्टराइजेशन करें, ठीक, एंड x is equal to 3, infinity and minus infinity। we are following the method of interval। ओके, अब हमने इसमें आगे किया था बच्चे
कि सबसे पहले आप इसमें -2 से लेस वैल्यू फिल करें। किसमें फिल करेंगे? इन अवर फैक्टर्स। इसमें -2 से लेस वैल्यू क्या होगी बच्चे? -3। तो वी विल फिट इट 6/5 -4 -2 and -6. So what you will get? You will get the overall sign negative. Not value, only sign. Now between -2 to 1, अब between -2 to 1 0 होता है, तो हम इसी में 0 फिल करेंगे। 6/5 -1 2 and -3। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ओके, now come on to next value। x is equal to 1 to 3। 1 to 3 के बीच में बच्चे 2 आता है, तो फिल 2 6/5 2 - 1 1 2 + 2 4 and 2 - 3 -1। तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। Now come on to next one। बिल्कुल वेवी कर्व भी बच्चे लग सकती है, बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि हम इसको मैनुअली चेक करें तो अच्छा लगे, क्योंकि कई बार 2 इंटरवल में इकट्ठा आ जाता है। ठीक है, वैसे ये होता है बच्चे, अगर आपका फर्स्ट साइन नेगेटिव हो तो उसके बाद अल्टरनेटिव ही चलते हैं, ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव चलते हैं। ठीक है, बट क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आना है तो इसलिए रिस्क मत लीजिएगा, कई बार 2 इंटरवल में सेम साइन भी चला जाता है। ठीक, होता तो बहुत रेयर है। नाउ x 3 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो यू विल गेट पॉजिटिव। ओके, अब क्या होता है, मतलब मेरे पास आ रहा था, इनको छोड़ दीजिए, कि हम इसमें वेवी कर्व लगा देंगे। वेवी का मतलब होता है बच्चे कि फर्स्ट साइन अगर नेगेटिव है तो उसके बाद ये अल्टरनेटिव ही चलते, बट ये हम प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर इन एग्जाम तो आप इसको जरूर करके देखिएगा। नाउ आई थिंक आप सबको पता है बच्चे, कहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, कहाँ पे ये नेगेटिव होगा, और कौन सा पॉइंट इंक्रीजिंग होगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो मेरा ये रहा बच्चे इंक्रीजिंग, कि ये फंक्शन किस में इंक्रीजिंग रहेगा। आई थिंक आप भी सारे बता दें कि किस में इंक्रीजिंग होगा और किस में क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक, तो वी कैन सिंपली राइट, हाँ जी, कोई भी बताओ बच्चे, जिसको लगता है कि वो मेरे को बता सकता है। यस सर -2 से 1 तक इंक्रीजिंग है एंड 3 से इनफाइनाइट तक। यस, हम क्या कर सकते हैं बच्चे इसमें? वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और देखिए, इंटरेस्टिंग चीज जो देखनी है आप, कि मैं अभी कर्व लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग, तो हम लिखेंगे बच्चे -2 से 1 तक एंड 3 से इन्फिनिटी। ये इंक्रीजिंग है, जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया, और जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन, वो क्या है? डिक्रीजिंग है। इंटरवल बना दीजिए। तो ये तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो गया। अब मैं आता हूं आपके पास दूसरे पॉइंट में। अगर यही क्वेश्चन मेरे से पूछ लीजिए तब वेयर इज मैक्सिमा एंड वेयर इज मिनिमा, तो फिर देखिए ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों में से कोई मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा और कोई मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, बड़ा सिंपल सा कर्व, ये जस्ट याद रखने के, नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ आ रही है, पॉजिटिव का मतलब वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम को। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम। चेक इट हियर, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनिमम को। तो व्हाट यू विल गेट, आपके पास मैक्सिमम का एक पॉइंट हो गया बच्चे, कि x इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम पॉइंट को,
एंड x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिनिमम। अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन तीनों वैल्यूज को अपने मेन फंक्शन में क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। मेन फंक्शन मींस बच्चे जो आपको स्टार्टिंग में गिवन था, इनमें पुट अप कर करके देख लीजिए एंड यू विल गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो एक ही तीर से हमने दो निशाने लगा दिए, बट हर एक क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मेथड ऑफ इंटरवल मोस्ट प्रोबेबली हम पॉलिनोमियल में यूज करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, तो ये आपकी बुक में एग्जांपल है, तो मैंने उसी एग्जांपल को लिया है। अब मैं आगे मूव कर रहा हूं। मैंने कहा था इस चैप्टर को हम बुक से ही करें, बुक से बाहर नहीं जाएंगे, पहले बुक को अच्छी तरह से कर लीजिए। अब दूसरा ही थोड़ा सा स्टेटमेंट 241 पेज पे एग्जाम्पल 51 पे आ रहा हूं, बुक रखिएगा साथ में, फिर ही मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने। मैन्युफैक्चरर कैन सेल X आइटम एट अ प्राइस ऑफ रुपीज। देखिए नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है बच्चे? X, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? रुपीज, कितने रुपीज में? 5 माइनस एक्स अपॉन 100 ईच, यानी आपके पास ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं और ये एक आइटम की प्राइस है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक्स को एक आइटम की प्राइस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गॉट 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। गॉट माई पॉइंट? अब उसने क्या कहा? द कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स। अब आपको कॉस्ट भी दे गया, और कॉस्ट सभी आइटम की कितनी है? x अपॉन 5 प्लस 500। देखिए क्या हो रहा बच्चे, फिर से चेक कर लीजिए। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट पता क्या है? सेलिंग प्राइस में तो उसने ईच इंडिविजुअल आइटम की प्राइस और नंबर ऑफ आइटम दी थी, और कॉस्ट प्राइस ये टोटल आइटम की दे गया। अब उसने क्या कहा बच्चे? फाइंड द नंबर ऑफ आइटम ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हम क्या करने जा रहे हैं? प्रॉफिट। और आप सबको पता है व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट होता है बच्चे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपकी सेलिंग प्राइस है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 सब्ट्रैक्ट x प्लस 5 500। ओके, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग आप समझते हैं बच्चे कि ये जो x और x है इनको सेटिंग कीजिए, तो ये बन जाएगा 24 अपॉन 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 एंड माइनस 500। ये आपका फैक्टर आ गया प्रॉफिट, और हमने इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या क्या करना है? मिनिमाइज करना है। और आपको पता है कैसे करते हैं हम? जस्ट फाइंड dp अपॉन dx, you will get 24 by 5x सॉरी माइनस 2x अपॉन 100। जस्ट इसको इक्वल टू 0 पुट अप कीजिए, तो इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट 2x अपॉन 100 24 by 5। एंड अगर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊं तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 240। ओके, अब इसको मैं आई विल चेक इट इन द सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव में मैं इसको चेक करूंगा, तो वी विल गेट -2 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन 50 विच इज लेस देन 0। और लेस देन 0 क्या इंडिकेट करता है बच्चे? कि x इज इक्वल टू 240 किसको रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग
मैक्सिमम वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर कि उसको कितनी नंबर ऑफ आइटम सेल करनी पड़ेंगी, 240 टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। जस्ट जसोदा। Sir, how did you find the selling price here, sir? Okay, selling price बच्चे, if you see the question, he has given number of item X and each item sold at this price। अगर कोई आपको कहे कि you have to sell 10 item और एक आइटम की प्राइस 5 रुपीज है, तो आप 10 into 5 करेंगे तो it becomes 50 रुपीज, which is a selling price of all the item। तो मैंने वही किया बच्चे, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को चेक कीजिए, this one and this one, after multiplying you will get a selling price of all the item। और cost price आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड ही है, if you see the question you will find it, got it? And we know it very well, selling price minus cost price is called a profit, got it? Understood, sir. ओके, तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम बड़े सिंपल वे में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक और क्वेश्चन आइए बच्चे, अभी फॉर्मेशन करेंगे इसी पार्ट में। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन इज दिस, एग्जाम्पल 49। ओके, एग्जाम्पल 49, ये रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है बच्चे। फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा। एग्जाम्पल 49, व्हाट इज सेड? ही सेड a circular disc of radius 3 centimeter is being heated। okay, you have a one circular disc and initial radius is given to you which is equal to 3 centimeter। okay, is heated due to expansion its radius increasing at the rate। अब देखिए, जब हमने उसको हीट किया तो its radius increases। देखिए dr/dt 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाई आई एम टेकिंग dr/dt, बिकॉज वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग dr/dt। ओके, अब आ जाइए, फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, उसका एरिया फाइंड आउट करना है कि किस रेट से इंक्रीज करेगा। व्हेन इट्स रेडियस इज गिवन टू यू 3.2 सेंटीमीटर, तो हमने उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है व्हेन इट इज गिवन टू यू कि उसका रेडियस कितना था, 3. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। वी नो दैट एरिया ऑफ एनी सर्कुलर डिस्क इज πr²। सिंपल से तरीके से जाइए, find the derivative with respect to t, dA/dt, what you will get, 2 pi r, और r का फर्दर डेरिवेटिव आएगा बच्चे dr/dt in a simple way। now you know that 2 pi as it is, what r given to you, 3.2 and dr/dt that is given to you 0.5। okay, now simplify it। और इसके साथ बच्चे पता क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई आई एम राइटिंग सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड? एनीवन? yes, you are all open।
Sir, area by time. Yes, because here is rate of change of area, और एरिया का रेट ऑफ चेंज हम कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. This is the way we can solve the question. Okay, now come on to your book, miscellaneous exercise, and yes, Shiv, any doubt? सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, ना ही वीडियो. बच्चे सभी के साथ यही प्रॉब्लम है? आप No, सारे? sir. No, sir. No. No, sir. बच्चे आपका शायद नेट डिस्टर्ब होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा सेट. ओके, और मैंने जैसा Okay, आपको sir. कहा था कि ये लेसन बाद में आपके पास अवेलेबल होगा अपनी ऐप में भी और यूट्यूब चैनल पे. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन नंबर 11. वेरी गुड क्वेश्चन. मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. ओके, तो सी क्वेश्चन नंबर 11. रीड इट प्लीज. एंड व्हाट ही सेड. A window is in the form of rectangle. One window is there. In the form of rectangle. Okay. Surmounted by a semicircling opening. ओके, तो बच्चे हम क्या कर रहे हैं कि लेट अस सपोज दिस इज अ विंडो एक्स एंड दिस इज वाई. चेक इट. एक्स एंड दिस इज वाई. एंड हियर इज semicircular formation. यस बच्चे. कृतनघम. यस, एनी डाउट? चलिए, अब एक चीज नोटिस करने वाली है बच्चे. इफ दिस इज वाई, तो अपोजिट साइड इज आल्सो वाई. आप चेक कर रहे होंगे कि ये टोटल क्या है, एक्स है, तो इट्स सेमी सर्कल इज एक्स बाई 2 एंड दिस इज आल्सो एक्स बाई 2. ओके, व्हाट यू विल चेक. अब आपको दिया गया पेरीमीटर. चेक कीजिए बच्चे. टोटल पेरीमीटर किसी भी सर्कल का होता है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर. और यहाँ पे आर क्या है, एक्स बाई 2. तो मैं यहाँ पे कुछ आपको नोट करवाने वाला हूं. इसने क्या कहा, टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10. व्हाट इज गिवन टू यू, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं उसको देखिएगा. टोटल पेरीमीटर मींस एक्स प्लस 2y प्लस पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 10. किसी को ये डाउट हो कि कैसे आया तो वो मेरे से पूछ सकता है. ओके, पेरीमीटर का मीनिंग जिसको मैं अभी रोटेट करूंगा बच्चे, y प्लस एक्स प्लस वाई एंड आउटर बाउंड्री. जो मैंने अभी ये ब्लू मार्क कर दी, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर. ओके, अब इसने क्या कहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट अ मैक्सिमम लाइट. देखो मैक्सिमम लाइट कैसे एडमिट होगी अगर उसका एरिया क्या होगा,
अगर उस विंडो का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने उसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। चेक कीजिए, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया है और ये सेमी सर्कल का एरिया है। तो हम क्या करेंगे, तो वी कैन राइट इट एज एरिया। विंडो का एरिया तो हो गया बच्चे x इंटू वाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, और सेमी सर्कल का एरिया हो गया पाई x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये सर्कल का हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ लगी होगी कि ये मैंने कहां से ड्राइव किया। मेरी थोड़ी सी साउंड क्रैक हो रही होगी शायद, क्योंकि नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो चेक इट, ये हमारे पास प्री कंडीशन थी बच्चे, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे, और इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, जिसको मैं अभी येलो शेड कर रहा हूं। ओके, तो चेक इट कैसे करना है। सबसे पहले बच्चे आप देखिए, जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने जा रहे हैं, जिसको आप मैक्सिमाइज या क्या करने जा रहे हैं, मिनिमाइज करने जा रहे हैं, उसमें 2 वेरिएबल्स है x एंड y। तो मेरा क्या काम होगा बच्चे, पहले आप इसमें से y की वैल्यू फाइंड आउट करें। एक वेरिएबल को खत्म करूंगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स, और y की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1 बाई 2 10 माइनस पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स। ये y की वैल्यू। तो चेक कीजिए, व्हाट इज द एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू x, y की वैल्यू क्या हो रही है बच्चे, 1 बाई 2 इंटू 10 माइनस पाई एक्स बाई 2। मैं बिल्कुल इसको सिंप्लीफाइड वे में कर रहा हूं, जैसे स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, प्लस 1 बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई 4। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद प्रॉपरली हम इसको मैक्सिमाइज और क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो चेक कीजिए कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ए बच्चे, ये x और ये 2, x बाई 2 हो गया। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 5x पहले वाला। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई 4। अब आप एक चीज और देख सकते हैं, अगर आप इन दोनों को सेटल कर लें तो इट बिकम्स 5x माइनस 1 बाई 2, यानी अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं बच्चे, ये पाई बाई 8 है, तो इट बिकम्स, इस तरह से देख लीजिए, पाई बाई 8 एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये प्रॉपर एरिया हो गया, जिसको हमको मैक्सिमाइज और क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और इसके आगे बच्चे आप जानते हैं क्या होने वाला है, डी ए अपॉन डी एक्स। फाइंड इट, क्या हो जाएगा, 5 माइनस पाई बाई 4x माइनस एक्स। इसको आप जीरो के इक्वल पुट अप करेंगे, इस क्वांटिटी को। जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट अप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिलेगी ना, जो भी मिलेगी। ओके, अब क्या होगा, डबल डेरिवेटिव पुट अप की, डबल डेरिवेटिव कीजिए टू चेक इट वेदर दैट वैल्यू ऑफ x इज मैक्सिमम और मिनिमम। जब आप डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल गेट माइनस पाई बाई 4 माइनस 1। ये टोटली क्या साइन दे रही है, नेगेटिव। और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, कि जो आपने प्रीवियस वैल्यू x की फाइंड आउट की थी दैट इज मैक्सिमम।
तो इसका मतलब जो भी आपके पास x की वैल्यू आई वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रही है। डायमेंशंस थे बच्चे, डायमेंशंस का मतलब हमने x और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, y की, और आई थिंक हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या कर दी, बड़े अच्छे तरीके से क्या कर दी, फाइंड आउट कर दी। गॉट इट। तो ये भी आपकी बुक का एक क्या था, क्वेश्चन। यस श्रीपद। सर आपने जो पेरीमीटर लिखा था, पेरीमीटर ऑफ होल विंडो, सर उसमें वो πx/2 कैसे आया? चेक कीजिए बच्चे। पहली बात तो देखिए, किसी भी पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है ना। तो अब आप इसमें एक चीज और नोट करेंगे, इसका मतलब सेमी सर्कल का कितना होगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, πr होगा ना। πr। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर आप नोट कर रहे हो तो r की वैल्यू x/2 थी, तो पाई r ही हुआ ना, r की वैल्यू क्या थी, x/2। तो ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर हुआ। ओके, और सेमी सर्कल में मैंने y + x यानी x + 2y और ऐड कर दिया, तो ये टोटल पेरीमीटर हो गया। और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई थी, कितनी है, 10। क्वेश्चन में चेक कीजिए। थैंक यू तो सर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायमेंशंस, और इस रिलेशन को फिर हमने एरिया को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हुए क्या कर दिया, यूटिलाइज कर लिया। गॉट इट। तो ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आंसर बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं आपके साथ, 15 नंबर क्वेश्चन। क्यों कह रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। हालांकि क्वेश्चन तो ये सारे सिंगल सिंगल करने वाले हैं, बट फिर भी चलिए हम एग्जाम्पलरी क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज गिवन हियर? ही सेड show that altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere। क्वेश्चन ये है बच्चे कि आपके पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर में आप किसको ऐड कर रहे हैं, एक कोन को क्या कर रहे हैं, लगा, फिर से चेक कीजिए। आपके पास एक क्या है, ABC सॉरी स्फीयर है आपके पास, और उस स्फीयर, वो आपको स्फीयर गिवन है। ये जो मैंने ट्रायंगल सी बनाई हुई है ना, एक्चुअली ये क्या है, कोन है। ओके, तो एक स्फीयर के अंदर हमने एक कोन रख लिया। हमने ये प्रूव करना है बच्चे, जो आपको इसमें गिवन है, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो थोड़ा सा देखिए क्या होगा। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो ये R होगा, और ये भी R होगा। देखने वाली चीज है ये। और अगर मैं यहां से इसको ऐसे लेके आऊंगा, तो यहां से लेकर यहां तक मैंने x सपोज कर, तो हमने प्रूव करना है बच्चे कि ये जो AD है, एल्टीट्यूड चेक कीजिए, AD, क्वेश्चन इज गिवन टू यू, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। जो स्फीयर रेडियस r में है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4r/3 होनी चाहिए। यानी h की वैल्यू 4r/ क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहां पे देखूं तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ रही है, r+x। समझ रहे हो ना, r+x क्यों हुई? अब स्टार्टिंग करता हूं वॉल्यूम ऑफ द कोन से, और आप सब जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई
बच्चे नोट करना, जो अंदर मैंने कोण बना रखा है ना, उस कोण को मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं, जस्ट टू टेल यू कि मैंने उसमें क्या क्या रखा हुआ। इसको हमने h लिया और कोण के रेडियस को हमने r रखा, तो 1/2 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है। इसको मैंने मैक्सिमाइज और क्या करना है, मिनिमाइज करना। अब हमारे पास आ गया कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। अगर आप ओरिजिनल फिगर में देखेंगे तो बी डी आर की वैल्यू, कोई बताएगा r कैसे निकलेगा? एनीबॉडी? आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है? So Pythagoras theorem. थ्योरम। यस, पाइथागोरस थ्योरम को लगाइए एंड यू विल गेट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो यू विल गेट 1/3 पाई अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर and h is r plus x। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या होगा, 1/3 पाई, स्क्वायरिंग कीजिए बच्चे, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड r प्लस x। देखिए r आपको गिवन है, ओनली x इज द वेरिएबल टर्म। तो अब हम इसको, मैं कहता हूं, बड़े प्यार से सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बन चुका है। तो कैसे, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो थोड़ा सा बच्चे प्रॉब्लम हो गई, शायद डिलीट ही ना हो गया हो पूरा, नहीं नहीं बच गया। ठीक, तो ये आ गया r³ r स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर r एंड माइनस x³। ये लीजिए, ये आपका वॉल्यूम है। सॉल्व करते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम करने का तरीका होगा dv/dx। तो वी विल गेट 1/3 r³ का डेरिवेटिव 0, r स्क्वायर माइनस x क्या होगा, r स्क्वायर माइनस 2xr एंड माइनस 3x स्क्वायर। आगे मूव करते हैं बच्चे, एंड आगे मूव करने का हमारा मोटिव होगा इसको इक्वल टू क्या पुट अप करना, 0। अगर आप इसको इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो यू विल फाइंड 3x स्क्वायर प्लस 2xr माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चे फैक्टराइज कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो यू विल फाइंड 2 फैक्टर x प्लस r, ठीक, एंड 3x माइनस r इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस r होगी और x की वैल्यू r/3 होगी। तो ये दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू माइनस r एंड x इज इक्वल टू r/3। ओके, डबल डेरिवेटिव में इनको चेक कर लीजिए, डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहले डेरिवेटिव करता हूँ, 1/3 r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, माइनस 2xr का माइनस 2r एंड 3xr का माइनस 6r। आप वैल्यू पुट अप करके देखिए, इसमें x की वैल्यू माइनस r फिल करेंगे तो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू माइनस r तो इट विल गिव यू पॉजिटिव। और वैसे भी माइनस r वैल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, पॉजिटिव आया तो ये तो अपने क्वेश्चन काम का नहीं है। बट व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू r/3 तो डबल डेरिवेटिव कौन सा साइन देगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू। अभी एक चीज बाकी है बच्चे, आपको ये भी प्रूव करना था व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। और अगर आप स्टार्टिंग से देखें, क्वेश्चन के स्टार्टिंग से, तो हमने कहा था कि व्हाट इज द हाइट, r प्लस x। तो हाइट को हम लिखेंगे r प्लस x की वैल्यू पुट अप करेंगे r/3। तो व्हाट यू विल गेट, h इज इक्वल टू 4r अपॉन 3। दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर सॉल्विंग राइट नाउ। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था बच्चे, प्रूव करना था।
गॉट इट। और चलते चलते एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्यों कह रहा हूं कि ये डिफरेंट है? बिकॉज ये टेंजेंट एंड नॉर्मल को बिलोंग करता है। तो हियर वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तो आपने छोड़ने ही नहीं है। किसी भी चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के, और मोस्टली ये मिसलिनियस एक्सरसाइज में ही होते, तो ये तो आपने पूरे के पूरे कर ही देने। ओके, अब देखिए जैसे इसने कहा द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, कर्व आपको गिवन है बच्चे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते जाइए कैसे। y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t एंड 5 एट द पॉइंट, और पॉइंट क्या है 2 एंड -1। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करूंगा बच्चे कि ये आपको क्या गिवन है। एक्चुअली ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। आप सबको पता है नॉर्मली हम स्लोप को क्या फाइंड आउट करते हैं, dy अपॉन dx। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा 2t प्लस 3, और dy अपॉन dt क्या होगा, dy अपॉन dt क्या होगा 4t माइनस 2। तो dy अपॉन dx क्या होगा 4t माइनस 2 एंड 2t प्लस 3। बट अभी आपको t की वैल्यू तो पता ही नहीं है बच्चे, तो स्लोप कहां से आएगी, तो t की वैल्यू यहां से आएगी x इज इक्वल टू 2, इस x की जगह पे 2 फिल कीजिए, तो यू विल गेट t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। टोटल इक्वेशन आएगी t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास t की दो वैल्यूज आएंगी, t इज इक्वल टू 2 एंड -5। कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें y की वैल्यू -1 गिवन है, तो मैं -1 फिल करूंगा। -1 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t एंड -5। सॉल्व कीजिए 2t स्क्वायर माइनस 2t एंड -6 इज इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्व कीजिए बच्चे। आपके पास यहां पे आपको t की वैल्यूज मिले कि क्या क्या वैल्यूज इसमें क्या हो सकती हैं, पुट अप की जा सकती हैं, या किन वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करें। हाँ जी, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो इनके फैक्टर आएंगे बच्चे 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, 2t कॉमन, t माइनस 2, एक गड़बड़ होगी बच्चे, वो मैं अभी थोड़ा सा सेटिंग करता हूं इसकी फैक्टराइज करने। यहां से देखिए, यहां से जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो इट बिकम्स -4। अब इसके फैक्टर बनेंगे 2t स्क्वायर, वैसे तो आप 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं ज्यादा टाइम ना लूं तो इसके दो फैक्टर बनेंगे t माइनस 2 एंड t प्लस 1, यानी यू विल गेट टू वैल्यूज, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू -1। अब आप चेक कीजिए दोनों में t की कौन सी कॉमन वैल्यू है। आपने t की वैल्यू ये भी फाइंड आउट की है, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू -5। आपने t की वैल्यू ये भी फाइंड आउट की है, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू -1। तो आपके पास t की 2 कॉमन वैल्यू है, तो कॉमन वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दीजिए। तो dy अपॉन dx विच इज योर स्लोप, और t की वैल्यू यहाँ पुट अप कीजिए 2, 8 माइनस 2 एंड 7। तो दिस इज योर 6/7। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हुई बच्चे, और अगर आप स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे तो -6/5, सॉरी -7/6, दैट इज द स्लोप ऑफ द
नॉर्मल। बताइए कैसा लगा सेशन आज? आप सारे ओपन हैं? अब ओपन हुए। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब कर रहा है, बट एनी हाउ। तो ये था बच्चे हमारा, आई थिंक ये हमारा 12th सेशन था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 12th और 13। तो हमने कोशिश की इसमें कंप्लीट करने की इस टॉपिक को।